जी, जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लाइव हैं स्ट्रीम यार्ड पर। आज की हमारी इस पॉडकास्ट का मौजू है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीटी, चैट। ये क्या चीज़ है और इसका फंक्शन क्या है, किस तरह काम करता है। आज हम इस पॉडकास्ट में हम बात भी करेंगे और सीखेंगे भी सही। और इसके अंदर हम मैजिक कैनवा भी हम सीखेंगे और साथ साथ ये आज हम ये सब सीखेंगे सर मोहम्मद राफ़े रहमानी साहब के साथ। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं सर मोहम्मद राफ़े रहमानी साहब। अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाएंगे और साथ ही जो है हमारे साथ जो भी देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, वो भी इस लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ शरीक हो सकते हैं और कोई भी सवाल या कोई भी मालूमात अ, हमसे शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन किराम हमारे इस पॉडकास्ट से सीख भी सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, सर मोहम्मद राफ़े रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपने बारे में तारुफ करवाएं और आज का जो मौजू है एआई, जीपीटी, चैट, इस बारे में भी आप हमें तफसील से समझाएं और साथ साथ नाजरीन को दिखाएं भी सही और सिखाएं भी सही। जी, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद राफ़े रहमानी है और मैं जो हूँ तकरीबन 2 ईयर से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी करता हूँ और ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ मैं औरसॉफ्ट से, जो कि फेडरल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो आज का जो मौजू है हमारा वो है जीपीटी चैट और जो कैनवा ने न्यू लॉन्च किया है मैजिक राइटर, उसके बारे में कि ये किस तरह से काम करते हैं और इनको बनाने का मकसद क्या है। बेसिकली ये जो बनाया गया है जीपीटी चैट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बनाया गया है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आपके बहुत सारे जो हैं एआई की मदद से आर्टिकल वगैरह जो लिखता है, आप अक्सर देखा होगा कि लोग सवाल कर रहे होते हैं कि एआई की मदद से आर्टिकल लिखना फ्री के अंदर कैसे लिखते हैं या फिर वो अप्रूव होते हैं नहीं होते। तो अप्रूवल की जहाँ तक बात है तो इस्माइल भाई जो है हमारे, उन्होंने पूरी एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि ये गूगल अप्रूव करता है या नहीं करता है। तो वो आप देख सकते हैं जाके। बाकी ये काम किस तरह से करता है तो ये आप हम लोग देखेंगे आज लाइव। तो मैं आप लोगों के साथ जो है स्क्रीन शेयर करूँगा और इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा आप। जी, सर मोहम्मद राफी साहब, आपने बताया और आप इसको स्क्रीन शेयर करेंगे। प्लीज़ आप इसको शुरू करें और हमारे नाजरीन को बताएं कि इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है। अगर किसी के पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल में जाकर क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, क्या करेगा कि ये उसके पास आएगा और इस तरीके से ये फंक्शन जो है लैपटॉप पे कैसे काम करेगा। दोनों तरीके से आप हमें समझाएं। जी, बिल्कुल। स्क्रीन शो हो रही है मेरी?
आपकी स्क्रीन आ गई है। जी। तो कैनवा ने हमारा लॉन्च किया है मैजिक राइटर हमारे पास। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास न्यू पेज फीचर भी आया हुआ है यहाँ पे डॉक के नाम से। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं किस तरह से काम करता है। हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। जब तक ये ओपन होता है तो इसका हम लोग काम समझ लेते हैं कि क्या काम करता है हमारे पास ये। तो इसमें ये है कि आप जो है जैसे कि ब्लॉग पोस्ट वगैरह हो गया आपका जिसके अंदर आप सारे आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या करेगा कि हमारा एआई की मदद से हमारे ये आर्टिकल लिखेगा, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर। अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो आप बआसानी यहाँ से आप उसका सिर्फ क्या क्या लिखेंगे तो ये पूरा आर्टिकल आपको बना के दे देता है। तो ये हमारे पास जो है स्क्रीन ओपन हो गई है इसकी। तो कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस है इसका। तो अब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमारे पास इसका ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो मैजिक राइट है हमारा ये रहा ऑप्शन इसमें। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन मांगता है कि आपने किस बारे में आगे लिखना है। तो वो आप क्वेश्चन आप इसको बताएंगे कि आप किस चीज़ का आगे लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कोई प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन कर लेता हूँ कि हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की, तो उनका मतलब डेफिनेशन क्या है। तो वही सवाल कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे इसके बाद लिखता हूँ मैं व्हाट इज सी शार्प। मैंने इसको लिखा कि व्हाट इज सी शार्प। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो हमारे पास ये अभी आर्टिकल लिखेगा और थोड़ी देर के बाद हमारे पास ये पूरा आर्टिकल लिख के दिखे। ये हमारे पास पूरा आर्टिकल लिखा हुआ आ गया। सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज पार्ट। ये इस तरह से इसने क्या किया, पूरा एक बहुत बेहतरीन सा आर्टिकल आपको लिख के दे दिया एआई की मदद से। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो आप आर्टिकल लिखते हैं तो इससे आप आसानी उसको लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ। अगर कोई पिक्चर वगैरह आपने ऐड करनी है, देखा होगा आपने अक्सर ब्लॉग पोस्ट के अंदर कि आपकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो ऐड होती हैं ब्लॉग पोस्ट के अंदर। तो पिक्चर किस तरह से ऐड कर सकते हैं आप, डिज़ाइन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करें। तो डिज़ाइन के बाद हमारे पास कैनवा की एक और स्क्रीन ओपन होगी यहाँ पे, जिसके अंदर आपके टेम्पलेट भी आ रहे होंगे आप वहाँ से जो है डिज़ाइन बना भी सकते हैं। तो ये ओपन हो जाए तो उसके बाद हमारे पास स्क्रीन आएगी इसकी एक कैनवा की। ये देख, ये हमारे पास जो है इसकी पूरी स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ सिंपल से यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे कि हमारा, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या है, इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत जो टेक्स्ट वगैरह इसका चेंज करना था मैंने वो कर दिया। आप इसमें फर्दर जो है इसके अंदर चेंजिंग आप कर सकते हैं आसानी से। और चेंजिंग के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने पे ही आप देखिएगा यहाँ पे कि हमारे पास जो इसकी इमेज है वो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो पिक्चर भी देख लिया आपने, किस तरह से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें सर आप जो पिक्चर लगी हुई है इसमें आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं आप इसमें।
बिल्कुल सर लगा सकते हैं, कैनवा के अंदर ऑप्शन है आपके पास। कैसे, आप थोड़ा सा इसको और करें। जी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कि मैं डिज़ाइन में जाता हूँ यहाँ पे, तो कैनवा के अंदर अपलोड का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप कोई अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, आपके मोबाइल में हो या फिर आपके पीसी के अंदर हो। तो आप अपलोड के अंदर जाके वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने वही वाली ली दिया है यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास ये अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको। जी सर जी। तो ये देखिए हमारे पास जो पीसी के अंदर आपने यहाँ कैनवा के अंदर एक्सपोर्ट की गई होंगी, तो वो इमेजेस आपकी सारी यहाँ पे आ रही होंगी। आप उनको बआसानी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं सर मिसाल के तौर सर पे, रिहान साहब की पिक्चर आप लगा दें, सर रिहान साहब की यहाँ। जी आप एक काम कर सकते हैं, इसको पहले रिमूव करें और यहाँ से आप बैकग्राउंड अगर लगाना चाहते हैं तो एलिमेंट्स में आके आपके बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं ये वाला फेच करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से आप पिक्चर को ऐसे फेच करेंगे तो पिक्चर आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप इसको पीएनजी भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कैनवा प्रो है, इसलिए मैं इसको यहाँ से पीएनजी, यहाँ पे पीएनजी के बाहर ऑप्शन आता है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे आप इस तरह से पिक्चर अपनी ऐड कर सकते हैं। आप उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए चेंजिंग करने के, और इसको सेव करते हैं। सेव करते ही देखिए हमारे पास जो इमेज थी हमारी, वो हमारे इस आर्टिकल के अंदर आ गई है। उसके बाद आपको कुछ और आर्टिकल लिखना है, दोबारा प्लस पे क्लिक करें आप, मैजिक राइट में जाएं, इसको क्वेश्चन दें, ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर बना के आपको देगा। जैसे कि मैं यहाँ मैजिक राइट, जी वो तो आप चेंज कर लेंगे ना यहाँ से, ये कैनवा के अंदर आप जाके चेंज कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे वर्क फ्रॉम होम का ही लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि वर्क फ्रॉम होम का आर्टिकल मैंने लिखा, तो इसने पूरा एक आर्टिकल हमारे पास जो है बना के दे दिया एआई की मदद से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैनवा मैजिक ड्रैगन हमारे पास किस तरह से यूज होता है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो चैट जीपीटी है, इसमें क्या प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं? आप इस बारे में बताएंगे। जी ये जीपीटी चैट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप सिंपल ब्राउजर पे जाएंगे, वहां जाके आप लिखेंगे चैट जीपीटी, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो उसके बाद आपके पास यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ट्राई चैट जीपीटी, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और स्क्रीन ओपन होगी कुछ इस तरह की।
पे अगर मैं चेंज करूँ इसको, देखिए आपके पास मैंने यहाँ पे ऊपर यूआरएल थोड़ा चेंज किया, तो आपके पास जो है यहाँ पे लॉगिन मांग रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लॉगिन देंगे पहले। यहाँ से हम लोग इसको साइन अप कर लेते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास जो है इसका इंटरफेस आ चुका है यहाँ पे। जैसे कि अपने कैनवा के अंदर मैजिक राइटर के अंदर काम किया कि आपने उसको कोई क्वेश्चन दिया और उसने जो है आपको उसका पूरा आर्टिकल लिख के दे दिया, तो उस तरह का भी आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ और फीचर भी आपके बहुत सारे अच्छे-अच्छे हैं कि जैसा कि आपने एक सवाल किया प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग के इसमें काफ़ी सारे सवाल जो हैं आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो भी आपके इसके अंदर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे छोटे-छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि आप करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तो वो भी आपको एक चैट जीपीटी जो है वो फीचर आपको देता है ये। तो सबसे पहले मैं इसको एक क्वेश्चन लिखता हूँ कोई भी यहाँ पे, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, और इसको मैं क्लियर करता हूँ। मैंने इसको क्वेश्चन दिया तो ये हमारे पास पूरा एक आर्टिकल लिख के देगा कि पूरी हर चीज़ बताएगा प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। जो भी आप इसको क्वेश्चन देंगे ये उस हिसाब से एआई की मदद से बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा सा आर्टिकल आपको जो है प्रोवाइड करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ तक दे दी। अगर मैं इससे कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ अगर मैं इसको कहता हूँ कि कुछ बनाने को, अगर मैं कहता हूँ इसको क्रिएट लॉगिन फॉर्म ऑन HTML CSS, मैंने इसको कहा कि हमारे लिए एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है HTML और CSS को यूज़ करते हुए, तो ये जो है कोड आपको करके देगा पूरा कि आप लॉगिन फॉर्म सिंपल सा किस तरह से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे लिए कोड जनरेट कर रहा है पूरा ये। जब ये हो जाएगा तो आपको आप ऊपर से जो है यहाँ से कोड कॉपी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से क्या है पूरा कोड आपके पास लिख रहा है। पहले CSS लिख रहा है उसकी, फिर उसके बाद इसकी HTML लिखेगा। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये कोडिंग भी करता है ये जीपीटी चैट? जी ये कोडिंग तो कर रहा है यहाँ पे, ये आपकी जो है प्रोग्रामिंग भी करता है, कोडिंग वगैरह भी करके देता है आपको। ये तो कमाल का टूल है सर, ये तो कमाल का टूल है। जी सर, फ्यूचर जो है यही हमारे पास एआई का ही है, और एआई से बहुत सारे काम हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं बहुत सारे काम। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, ये बहुत ही यूजफुल जो है हमारे पास ये उन्होंने बना के दिया है। ये देखिए नेटवर्क का एरर आगे दोस्त ने बता दिया कि नेटवर्क का एरर है, इसलिए वो क्या हुआ, आप ट्राई करके कर सकते हैं। नेटवर्क अगर आपका अच्छा है तो इस तरह का एरर आपके पास नहीं आएगा यहाँ पे। अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी और प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन इसे करता हूँ, क्रिएट लॉगिन फॉर्म ऑन शीशा, चल बहुत सारे लोग इसको मेरे ख्याल से यूज कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, तो थोड़ा इंतजार करो। सर ये इसके चैट जीपीटी के आने से बहुत सारी सर्विसेज जो कोडिंग की हैं या प्रोग्रामिंग की हैं या मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं, जैसे आगे चल के ये
पाइथन हो गया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम जो है प्रोग्रामिंग हो गई, इस तरीके से कंटेंट राइट करना, राइटिंग करना, किसी के बारे में कहानी लिखना, जितने ये लोग हैं बहुत सारे। क्या आप समझते हैं कि दुनिया में जॉब्स खत्म होने जा रही हैं, और गूगल भी इसके सामने जो है वो खत्म होने जा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन इसके सामने बिल्कुल यानी उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी? क्या इस तरह आप समझ रहे हैं मुस्तकबिल में क्या ऐसा होने वाला है? लेकिन गूगल की जहाँ तक बात है, गूगल भी जो है हमारा एआई के ऊपर काम करता है, और फ्यूचर जो है काफ़ी एआई का हमारे पास। लेकिन फ़िलहाल जो है मतलब उस लेवल का हमारे पास, अगर जीपीटी की बात करो, तो उस लेवल का नहीं है कि आपको मतलब पूरी-पूरी प्रोग्रामिंग करके दे, जो कि आपको पूरे-पूरे सॉफ्टवेयर बनते हैं आपके, और बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग से होती हैं। तो मेरे ख़्याल से उस लेवल का शायद अभी नहीं है, या फिर इसको एक्सप्लोर और करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी कितनी ख़ासियत है। तो फिलहाल तो हमारे पास इतना ही है कि आर्टिकल वगैरह अगर आप लिखना चाहें, और कोई थोड़ी बहुत जो प्रोग्रामिंग के कन्फ्यूजन आपको है, वो आपको ये सॉल्व करके देगा। आर्टिकल की जहाँ तक बात है, तो आर्टिकल में तो बहुत ही मतलब आप इसको चेक करेंगे तो उसको प्लेगरिज्म जो होता है आपका, वो भी आपको ज़ीरो मिलेगा इसका, और आर्टिकल भी बहुत यूनिक होगा इसका। तो वो ब्लॉग पोस्ट पे आप जो है यूज़ कर सकते हैं उसको। सर, आप जेपीटी के बारे में क्या आपकी राय है? इस बारे में कि इससे पहले कोई ऐसा टूल आपने नहीं देखा, जब आपने इस टूल को देखा था तो आपने कहा था कमाल का टूल है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगी? क्या चीज़ है मतलब? ये टूल तो मतलब बहुत अच्छा है कि अगर आपको आर्टिकल वगैरह कुछ लिखना है, खासतौर पर जीपीटी जो बनाया गया है एआई पे, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि सर रिहान ने भी एक वो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कुरान के बारे में आप लिख के दो, तो उसने जो है उर्दू के अंदर पूरा एक आर्टिकल लिख के दे दिया आपको पूरा। जैसे सर रिहान ने एक पोस्ट करी थी कि आपको आलिम मिल गया एक, उस तरह से जो है ये भी काम करता है, और बहुत ही यूज़फुल है ये, मतलब बहुत काम आएगा ये। जी नाजरीन, आप हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। आज हमारी जो है इस पॉडकास्ट जो आप स्ट्रीम यार्ड पे आप देख रहे हैं, इसका आज का जो मकसद है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जेपीटी चैट है, वो जेपीटी चैट जो है आ, वो जो है हम आपको आज जो है वो आपको बताने जा रहे हैं, या आपको जो बताया है, जो सीखा है आपने, और कैनवा पर ये कैसे काम करता है, और साथ साथ जो है इस तरीके से जो है ये प्रोग्रामिंग कैसे करता है, ये सारी चीज़ें जो है आज हमने आपके सामने शेयर की हैं, आपको बताया है इस बारे में। ये वो तो हमारे साथ हैं सर मोहम्मद राफी रहमानी साहब, जो हमें आज चैट जीपीटी के बारे में बता रहे हैं। ये एक एआई का ऐसा टूल है जिससे आप एक जितना भी अच्छा सवाल करेंगे, आप अपने बारे में पूछना चाहेंगे इससे, आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछें, आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछें,
आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछें आप इसे, आप कुछ भी कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, एक पूरी किताब लिखना चाह रहे हैं, वो आप इससे जो है वो सवाल करें, ये आपको मुकम्मल बहुत जबरदस्त तरीके से आपको ये उर्दू में भी लिख के दे देगा और इंग्लिश के अंदर भी आपको लिख के दे देगा। और साथ साथ जो है ये कैनवा मैजिक भी है, आप इस पर डिजाइन बना के इस पर राइटिंग करके आप इसको जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो इसको जो है वो यूजफुल कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप वो गूगल पे या क्रोम ब्राउजर पे आप जाएंगे, चैट open ai.com के नाम से आप इसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद जो है आप इससे मुख्तलिफ सवालात करें, 8-10 सवाल करेंगे, 8-10 दिन तक इसको चलाएंगे तो ये आपसे मानूस हो जाएगा और आप इससे मानूस हो जाएंगे। तो आपको एक मजा आने लगेगा और आप मुख्तलिफ चीजें इस पर सवालात करके कुरान के बारे में, अहादीस के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जिन्नात के बारे में, शयातीन के बारे में, इसी तरीके से जो है प्रोग्रामिंग, कोडिंग और इस तरीके से जो है यानी सी प्लस जो है, इस बारे में किसी भी लैंग्वेज के बारे में आप प्रोग्राम के बारे में आपको एक बेहतरीन जबरदस्त तरीके से आपको जो है बताएगा। ये ऐसा टूल है, इससे हर खास और आम फायदा उठा सकता है और हर शख्स के मोबाइल में अ, ये इसका इस टूल का होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ अल्लाह वाला साहब ने जो है वो बताया है, हमें सिखाया है। और हम भी ये चाहते हैं कि सर यहाँ अल्लाह वाला साहब के तवज्जो से ये पैगाम पूरे पाकिस्तान तक जा रहा है और हर पाकिस्तानी के मोबाइल में जो स्मार्ट मोबाइल रखते हैं उनके पास ये टूल जेपीटी चैट का होना बहुत जरूरी है कि वो इस टूल के जरिए से बहुत ऐसा तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी मुश्किलात को अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैमिली, आपने लिखा कि मैं फलां कारोबार करना चाहता हूँ, इस बारे में मुझे कुछ आइडियाज दे दें, तो ये आपको आइडियाज दे देगा कि आप चाय का कारोबार करना चाह रहे हैं, आप लोहे का कारोबार करना चाह रहे हैं, आप जो है मुर्गी का कारोबार करना चाह रहे हैं, आप जो है कोई जनरल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप जो है फौरन जो है वो आपको आइडियाज देगा और आपको बताएगा कि आप ये करें। आप अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, नज़म लिखवाना चाह रहे हैं, ये आपको नज़म लिख के दे देगा। पाकिस्तान के बारे में जानना चाहें, दुनिया के किसी भी मुल्क के बारे में आप जानना चाहें, तो ये आपको यानी 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी मुकम्मल मालूमात लिखकर सामने आपके रख देगा। ये ऐसा जबरदस्त टूल है। तो शुक्रिया सर मोहम्मद राफी रहमानी साहब कि आज जो है वो हमने आपसे आज जेपीटी टूल जो है वो सीखा है। और अ, हम नाजरीन से ये कहेंगे, पाकिस्तान से जितने भी हमें देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे रोज़ाना ये क्लास लें और रोज़ाना लाइव आकर जो है हम अपने नाजरीन को दिखाएं। बहुत शुक्रिया सर मोहम्मद राफी रहमानी साहब, कुछ आप बताएंगे, कुछ कहेंगे आखिर में? नहीं सर, बस इतना ही है। तो आज जितना था मैंने बता दिया, जो मैजिक टूल था हमारा कैनवा का वही मैंने बता दिया किस तरह से काम करता है, और जीपी जो था वो भी किस तरह से काम करता है और किस तरह से लॉगिन करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी हमारी, आप अगर रख पाएंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह अपने यूजर्स को बताएंगे किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसको यूज करना है। नाजरीन, जैसे जैसे इस टूल के अंदर बेहतरी और तरक्की आती जाएगी, उसी तरीके से हम ये चीज़ें आपके सामने शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया देखने वालों का। और साथ ही जो है बहुत शुक्रिया मैं सर रिहान अल्लाह वाला साहब का अदा करूंगा, जिसकी वजह से ये इल्म हम तक पहुंचा है और हमने ये इल्म आप तक पहुंचाया है। और हम चाहेंगे ये इल्म रोज़ाना आप तक पहुंचता रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो स्मार्ट मोबाइल पर या आपके लैपटॉप पर हम आपको सिखाते रहें, जिससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती रहे और हम मुख्तलिफ चीज़ें रोज़ इसको सीखते रहें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान
जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।